अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ा जाएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी, सोलर कुकर, सर्च लाइट, टार्च, गाड़ी के हेडलाइट, दंत विशेषज्ञ तथा सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सेविंग करते समय जो चेहरा देखा जाता है उस समय किया जाता है। अब ये किया जाता है तो किन स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है? अब ये सौर भट्टी का उपयोग किया जाएगा तो कब किया जाएगा, इससे हमको लाभ क्या मिलता है, इसको बारे में समझेंगे। लाभ क्या मिलेगा? सौर कितनी स्थितियां हम दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए पढ़े हैं? 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां पढ़े? 6 स्थितियां पढ़े। स्थितियां 6 स्थितियों में से कौन कौन सी स्थिति किसमें काम में आएगी, इसके बारे में जानेंगे। सौर भट्टी, सौर भट्टी या सोलर कुकर, दोनों का काम होगा उष्मा उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? उष्मा का उत्पन्न करना। जैसे सोलर कुकर है तो सोलर कुकर में कुछ नहीं होता है, सेम यही कुकर रहेगा। लेकिन सोलर कुकर में हमको चाहिए क्या? सोलर कुकर में हमको इस सोलर कुकर को गर्म करना है। किससे? तो सूर्य के प्रकाश से, सौर ऊर्जा से। किससे गर्म करना है? सौर ऊर्जा से। अगर जो इसको छत पे ऐसे ही रख दिया जाए तो ये गर्म होगा? नहीं होगा, ये गर्म नहीं होगा। तो इसको क्या किया जाएगा कि हम सूर्य से आने वाले प्रकाश को, सूर्य से आने वाले प्रकाश को ज्यादा मात्रा में जो प्रकाश आ रहा है इसको सब जगह से क्या करेंगे, इकट्ठा करके इस सूर्य के प्रकाश को किस पे भेजेंगे? कुकर पर। क्या भेजेंगे? कुकर पर भेजेंगे। अब बताइए किस स्थिति में प्रकाश एक जगह इकट्ठा होता है? कहने का मतलब सूर्य कहाँ है? तो बहुत दूर स्थित है। कहाँ है? बहुत दूर। तो इसको क्या मान सकते हैं कि ये अनंत पर स्थित है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण, जब वस्तु कहाँ था? अनंत पर था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। कहाँ बना था जी? फोकस पर बना था। तो हम सोलर कुकर को अगर जो अवतल दर्पण के फोकस पर रखते, सोलर कुकर को कहाँ रखते? अवतल दर्पण के फोकस पर, और सूर्य से आ रही प्रकाश किरणें कहाँ पर गिरे? अवतल दर्पण पर। तो ये क्या कर देगा, इसको इन सभी प्रकाश किरणों को किस पे भेज देगा? कुकर पर। कुकर पर भेज देगा। तो कुकर पर ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा? प्रकाश परावर्तित होकर पहुंचेगा, जिससे ये कुकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो यही तो हम चाहते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करना। ऊष्मा का क्या करना? उत्पन्न करना। तो ये सौर भट्ठी और सोलर कुकर किन स्थितियों पे काम करता है? तो वस्तु जब अनंत पर, माने प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं और कहाँ पर आकर गिरती हैं? उसके फोकस पर आकर गिरती हैं, जिससे क्या हो जाता है? सोलर कुकर गर्म हो जाता है। तो ये कौन सी स्थिति का एग्जाम्पल हो गया? पहली स्थिति। कौन सी स्थिति? पहली स्थिति। चलिए अगला एग्जाम्पल है, चलिए सौर भट्टी या सोलर कुकर किस स्थिति का एग्जाम्पल हुआ? तो जब प्रकाश अनंत से कहाँ आए? दर्पण पर। दर्पण क्या करेगा? उसको फोकस पर इकट्ठा कर देगा। क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? ये सोलर कुकर गर्म हो जाएगा, या सौर भट्ठी में क्या हो जाएगी? ऊष्मा ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगी। अब आते हैं ये सर्च लाइट। ये सभी एक ही जैसे हैं। सर्च लाइट, इससे क्या करते हैं? हम किसी भी वस्तु को खोजते हैं,
टार्च से भी क्या करते हैं, किसी वस्तु को खोजते हैं, देखते हैं। हेडलाइट से भी क्या करते हैं, वस्तुओं को दूर तक देखते हैं। गाड़ी में हेडलाइट जो लगी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये तीनों स्थितियां, तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। अब हम चाहते क्या हैं कि प्रकाश क्या करे कि एक जगह इकट्ठा होकर बहुत दूर तक जाए। प्रकाश एक जगह से बहुत दूर तक जाए, बीम बनाए, यहाँ प्रकाश जलाएं और ये सीधी रेखा में जाए और हमें यहाँ स्थित वस्तु क्या हो जाए, दिख जाए। यहाँ स्थित वस्तु क्या हो जाए, दिख जाए। जो भी वस्तु स्थित है वो दिख जाए। अब ये क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश किरण एकदम सीधी गति में गमन कर रही है, पैरेलल गमन कर रही है। कैसी गमन कर रही है, पैरेलल। प्रकाश किरण को हम फैलाना नहीं चाहते। अगर जो ये सर्च लाइट में प्रकाश किरण फैल जाती तो फिर तो ऐसे बल्ब लेके चले जाते, अब बल्ब से भी दूर तक देख सकते थे ना। इस सर्च लाइट की जरूरत क्यों पड़ती, तो सर्च लाइट की जरूरत ये पड़ी कि सर्च लाइट के पीछे ऐसे हम क्या कर देते हैं, अवतल दर्पण लगा देते हैं। और ये बल्ब है, इससे प्रकाश किरण इस पर जाती है, इससे प्रकाश किरण ये परावर्तित होकर इसको समानांतर देती है। इससे प्रकाश किरण जाएगी, ये परावर्तित होकर समानांतर देगी। प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तित होकर समानांतर, प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तित होकर समानांतर। और ये सभी प्रकाश किरण को एक ही जगह भेज देगा, जिससे ये पूरा प्रकाश एक सीधी रेखा में बहुत दूर तक जाता है और बहुत ज्यादा उजाला करता है। इसी टार्च के अगर लाइट को बाहर निकाल देंगे ना, थोड़ा सा भी दूर तक नहीं देख पाएंगे। हाँ, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या कर देता है, प्रकाश को परावर्तित करके एकदम इसको सीधा भेज देता है। ये कौन सी स्थिति में सीधा प्रकाश जाता है, जब वस्तु कहाँ स्थित होती है, फोकस पर। वस्तु कहाँ स्थित होती है, फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत पर। कहाँ बन जाता है प्रतिबिंब, अनंत पर। अनंत पर जब प्रतिबिंब बन रहा था तो प्रकाश किरणें कैसी जा रही थी, समानांतर जा रही थी। प्रकाश किरण कैसे जा रही थी, हम बताए थे कि जब भी अनंत का नाम आ गया तो समझ जाइए कि क्या हो गया, प्रकाश किरणें पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया। तो इस समय क्या होगा, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत यानी कि बल्ब, टार्च का चाहे सर्च लाइट का चाहे गाड़ी के हेडलाइट का बल्ब कहाँ स्थित होता है, फोकस पर। कहाँ स्थित होता है, फोकस पर। और प्रकाश किरणें कैसी चली जाती हैं, सभी इस बल्ब के प्रकाश किरण कैसे जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, समानांतर। सभी बल्ब के सभी प्रकाश किरण कैसे हो जाती हैं, समानांतर। और हमें दूर तक वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। हमें दूर तक वस्तु दिखाई देती है। अब देखिए, ये दंत विशेषज्ञ, नाक, कान, गला के विशेषज्ञ किसका उपयोग करते हैं। देखिए, दंत विशेषज्ञ हो या नाक, कान, गला विशेषज्ञ हो, ये किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। अब 6 स्थिति है तो इस 6 स्थिति में किस स्थिति का उपयोग करते हैं, इसको समझते हैं। और नाक, कान, गला बहुत ही सकरा जगह होता है, बहुत ही सकरा माने एकदम पतला जगह होता है। उसमें चाहते हैं कि हम अगर नॉर्मली टार्च वगैरह से देखें तो उसमें से घाव को हम लोग देख नहीं पाते हैं, फोड़े फुंसी को देख नहीं पाते हैं। फोड़े फुंसी को देखने के लिए ये जो दंत विशेषज्ञ होते हैं या नाक, कान, गला के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब जो डॉक्टर होगा वो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक वास्तविक भी बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और आभासी सीधा बनता है। और सीधा बनने के साथ साथ बड़ा भी बनता है।
सीधा बनने के साथ साथ बड़ा भी बनता है। पढ़े थे ये कौन सी स्थिति थी? छठवीं स्थिति थी। कब? जब वस्तु कहाँ स्थित था? पोल व फोकस के बीच। पोल व फोकस के बीच स्थित था। प्रतिबिंब कैसा बना था? सीधा। अच्छा ये बताइए, ये दंत विशेषज्ञ नाक कान गला का डॉक्टर अगर जो फोड़ा देख रहा है, कटा हुआ देख रहा है और उसको प्रतिबिंब उल्टा दिख गया तो कहीं फोड़ना ऑपरेशन उसको दूसरे जगह करना चाहिए था, कर देगा दूसरे जगह, कर देगा कि नहीं कर देगा। तो उसको क्या चाहिए कि ये इस स्थिति में देखता है। फोड़े को कहाँ रखेगा? जहां पर घाव होगा या फुंसी होगी, उसको कहां पर रखेगा? तो पोल व फोकस के बीच में रखेगा। पोल व फोकस के बीच में रखेगा। अब उसमें अगर जो दर्पण में देखेगा, अवतल दर्पण में देखेगा तो उसको कैसा नजर आएगा? एक तो सीधा नजर आएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बड़ा। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह से देख पाएगा। क्या देख पाएगा? अच्छी तरह से देख पाएगा। अच्छी तरह से देखने के लिए ही तो हमको वहां पे जरूरत है, क्योंकि सकरा रास्ता होता है। अब सकरा जगह होता है, बहुत ही पतला जगह, छोटा जगह होता है, और छोटे जगह में घाव को देखना संभव आसानी से नहीं है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि इस अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस स्थिति में? तो फोड़े और फुंसी घाव को पोल व फोकस के बीच रखता है, जिससे कि उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा बनता है, और बड़ा बनने से वो घाव, फोड़े, फुंसी स्पष्ट उसको दिखाई देते हैं, और उसके अनुसार वो क्या कर देता है? इनका इलाज कर देता है। क्या कर देता है? इलाज कर देता है। तो ये दंत विशेषज्ञ जो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, ये अधिक वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्या करेंगे? अधिक वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण उपयोग करेंगे। किस स्थिति में? तो फोकस और पोल के बीच घाव या फुंसी को रखकर। अब अगला है शेविंग के समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शेविंग के समय किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण। तो शेविंग के समय हम लोग जब दर्पण का उपयोग करेंगे तो हम भी चाहते हैं कि हमारा चेहरा सीधा दिखे, उल्टा न दिखे। तो उल्टा न दिखे तो ये भी किस स्थिति में हम रखेंगे? और दर्पण और अपने चेहरे को, तो चेहरे को कहाँ रखेंगे? तो फोकस व पोल के बीच रखेंगे। हम चाहते हैं कि शेविंग करते समय हमारा जो ये भाग है, त्वचा है, ये कटे नहीं, और अच्छे से शेविंग बारीकी से देख कर ले। तो बारीकी से देखने के लिए हमको प्रतिबिंब कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। प्रतिबिंब कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए, सीधा चाहिए। ठीक है, तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब किससे मिल जाता है? अवतल दर्पण से। किस स्थिति में? जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस व पोल के बीच। इस स्थिति में, और इसके लिए हमको क्या चाहिए? बड़ी वक्रता त्रिज्या का दर्पण चाहिए। बड़ी वक्रता त्रिज्या का दर्पण बोल सकता है, या फिर बड़ा फोकस दूरी वाला। बड़ा फोकस दूरी वाला चाहिए। बड़ा फोकस दूरी और किस में चाहिए? तो दंत विशेषज्ञ हो या नाक कान गला के डॉक्टर हो, ये लोग जो उपयोग करेंगे बड़ा फोकस दूरी वाला या बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला दर्पण का उपयोग करेंगे। तो आप लोगों ने समझा कि सौर्य भट्टी किस स्थिति में? अनंत से प्रकाश चलेगा, फोकस पर इकट्ठा करेगा। फोकस पर क्या रखेंगे? कुकर, जिससे कुकर गर्म होगा और हम सौर ऊर्जा का क्या कर पाएंगे? लाभ उठा पाएंगे। अब
ये सर्च लाइट, टॉर्च और गाड़ी का हेडलाइट में जो बल्ब होगा वो कहाँ स्थित होगा, फोकस पर, और ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, समांतर, क्या कर देगा, समांतर, जिससे हम क्या कर पाएंगे, वस्तु को बहुत दूर तक, इस प्रकाश को बहुत दूर तक भेज पाएंगे और वस्तु दूर तक हमको क्या होगी, दिखेगी। अब दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, बड़ा फोकस दूरी वाला, बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। इसमें वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और सीधा, जिससे वो स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे। शेविंग क्रीम में भी यही होगा, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे आराम से हम क्या कर पाएंगे, शेविंग कर पाएंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग अभी क्या देखें, दो चीज देखें, अभी दो ही स्थिति बस देखें। इसमें कितनी स्थितियां हैं, दो, उपयोग भी दो ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। पहली स्थिति क्या है, समानांतर किरण को ये इधर भेज दे रहा है, फैला रहा है। एक चीज यही देखे हैं, ये समानांतर किरणें जब इस पे आ रही हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, प्रकाश को फैला रहा है। तो हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इस स्थिति का उपयोग करते हैं रोड लाइट में, रोड लाइट, जिसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, जो रात के समय रोड पर जलता हुआ नजर आता है। उसमें हमको क्या चाहिए, रोड यहाँ पर है, यहाँ स्ट्रीट लाइट अगर जो लगा हुआ है, इससे प्रकाश की जरूरत है, ये रोड पर उजाला चाहिए हमको, आकाश में उजाला नहीं ना चाहिए। तो ये क्या करता है, प्रकाश किरण को यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, तो ये प्रकाश किरण जो बल्ब का प्रकाश ऊपर की तरफ आसमान में जाने वाला था, इसको ये टकरा कर इस रोड पे चारों तरफ से फैला देता है। तो ये अगर जो नॉर्मल बल्ब लगाते हैं तो आधा प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जिसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इसके ऊपर उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे तो ये ऊपर जा रही किरणों को कहाँ भेज देगा, फिर परावर्तित करके, परावर्तित भी करेगा और इसको फैला भी देगा। तो पूरे रोड पर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो ये रोड लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने में, गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने में, अब गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने में इसका क्यों उपयोग किया जाएगा। अब गाड़ी मान लीजिए कि पीछे से आ रहा है और आ रही है और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो पीछे घूम घूम कर देखेंगे नहीं कि कौन सी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है कि छोटी गाड़ी है। एक और बात, हमको क्या जरूरत होगी कि पीछे से जो भी कोई गाड़ी आ रहा है उसमें बैठे हुए आदमी को देखने की जरूरत थोड़े नहीं है, बैठे हुए आदमी के देखने की जरूरत नहीं है, कि पहचानने की जरूरत नहीं है। हमको क्या जरूरत है कि पीछे से कोई भी गाड़ी आ रहा है तो उस समय वो गाड़ी किस प्रकार की है, बड़ी है कि छोटी है, उसके हिसाब से हम अपना क्या दे देंगे, साइड दे देंगे, वो गाड़ी आगे निकल जाएगी। हमको बस पहचान करने की जरूरत है कि गाड़ी किस प्रकार की आ रही है, कौन सी गाड़ी है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो गाड़ी के बगल में साइड मिरर जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, साइड मिरर। साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का। ये साइड मिरर में उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, देखेंगे तो इसके लिए भी दो नियम हम लोग प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़े थे। तो पढ़े ये थे कि फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण, फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है, समांतर चली जाती है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इधर से आ रही प्रकाश किरण का यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा। ये प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, छोटा बनाता है। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, छोटा। और क्या बनाता है,
सीधा, और क्या बनाता है सीधा, छोटा और क्या बनाएगा सीधा। तो ये छोटा बनाएगा, तो अगर जो हम छोटा सा भी दर्पण लेंगे तो इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब ढेर सारा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ढेर सारा प्रतिबिंब, और सीधा भी बनेगा। तो हम पीछे की वस्तु को देखने के लिए इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं कि ये ज्यादा प्रतिबिंबों को अपने अंदर बना लेता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब इससे क्या बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। सीधा बन जाता है तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से पहचान लेंगे, और छोटा बनेगा तो ये कम साइज में ज्यादा वस्तुओं को अपने अंदर बना लेगा। समतल दर्पण भी बनाता है, लेकिन समतल दर्पण क्या करेगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है। अब उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, अगर जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जो छोटा प्रतिबिंब बनाना हो तो वो उल्टा प्रतिबिंब बनने लगता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाएगा, ये हमेशा छोटा और सीधा, जिससे छोटे दर्पण में ही हम क्या कर पाते हैं, ज्यादा वस्तुओं को देख पाते हैं। इसलिए इसको गाड़ी के बगल में साइड मिरर के रूप में लगाया गया है।